Hello everybody, welcome you all to today's lecture and today we are going to start error analysis. जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, वी कॉल देम एरर्स. अब ये एरर्स होते क्यों हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ना चाहते हैं. मान लीजिए हमारे पास ये एक पेन है, इस पेन का साइज है 6 सेंटीमीटर. आपने नापा इसको, जब आपने मेजर किया तो ये 6 की जगह आया 5.9. एक्चुअल वैल्यू थी 6, नापने पे जो मेजर्ड वैल्यू आई वो 5.9. तो दोनों में जो डिफरेंस है कितना, 0.1, दैट इज कॉल्ड एरर. अभी 6 से 0.1 कम हो गया तो नेगेटिव स्केल में हो गया एरर. और अगर मान लो 6.1 आया, थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो दैट इज पॉजिटिव स्केल एरर. तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम एरर्स बोलते हैं. एरर्स के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. दे कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर बढ़ने घटने के कारण. दे कैन बी ड्यू टू ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम्स, आप सीधे सीधे नहीं देख रहे रीडिंग को, आप इधर उधर से देख रहे हैं, पैरालेक्स का एरर. या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से आप नाप रहे हैं उसमें डिफेक्ट हो गया. जैसे मान लीजिए आप स्केल से नाप रहे हैं, स्केल का कोना टूटा हुआ है, जब उसे एडजस्ट करेंगे तो एरर तो आएगा ही आएगा. तो इंस्ट्रूमेंट्स के डिफेक्ट्स के कारण एरर्स, आपकी ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम्स के कारण एरर्स, जो ऑब्जर्वर है उसकी नेग्लिजेंसी के कारण जो एरर हुआ, और एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण एरर. और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम रीडिंग लेता है, जैसे हमारी स्केल की मिनिमम रीडिंग क्या होती है, मिनिमम रीडिंग दैट स्केल कैन मेजर इज 1 मिलीमीटर, वी कॉल इट. इसके बराबर जो एरर होता है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर. तो एरर्स को हम कंडीशंस के बेसिस पे 4 तरह से क्लासीफाई करते हैं. पहला सिस्टमैटिक एरर्स, दूसरा रैंडम एरर्स, तीसरा ग्रॉस एरर्स, और चौथा लीस्ट काउंट एरर. तो ये तो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं. बट अभी हम डेफिनेशंस आप नोट्स से लिखेंगे, अभी हम इनकी कैलकुलेशंस में इंटरेस्टेड है, तो अपने नोट्स पे जरा फोकस करते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज एरर, जो भी आप एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू, और जो आपने नापी है, मेजर्ड वैल्यू, इनका जो डिफरेंस होता है उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं. मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड एरर. डेल्टा इन क्वांटिटी एंड वी कॉल इट एरर. अगर क्वांटिटी एक्स है तो एरर को डेल्टा एक्स बोल दिया, एंड लाइक दैट. तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड एरर. जब एरर्स की बात करते हैं हम, तो देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स. अकॉर्डिंगली आई क्लासीफाई देम इनटू 4 कैटेगरीज. पहला है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है आपका रैंडम एरर, तीसरा है आपका ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, और इसके अलावा लीस्ट काउंट एरर, मिनिमम रीडिंग दैट इट डिवाइस कैन मेजर, लीस्ट काउंट एरर. These are the types of errors. Clear? अब now I am interested in measuring, calculating the errors. अब आपको मैं बताऊं, कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके टीचर्स क्या बोलते हैं कि बेटा एक रीडिंग पे इंसिस्ट मत करो, कम से कम 4-5 रीडिंग लो. तो सबसे पहला पॉइंट एरर कैलकुलेट करते टाइम, आई एम बेसिकली टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन of quantities, physical quantities obviously, with error limits.
बोलते हैं, एवरेज ऑफ ऑल क्वांटिटीज, मीन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू। यही हमारी एक्चुअल वैल्यू है, इसी को हम एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करते हैं। अब जैसे आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ली, इनका मीन निकाला, दिस मीन इज द एक्चुअल वैल्यू एंड यू वांट टू कैलकुलेट एरर। तो अब क्या होगा, एक्स बार में से x1 को माइनस करिए, एक्स बार में से x1 को माइनस करिए, पहली क्वांटिटी, दैट इज एरर इन x1। एरर को डेल्टा से डिनोट करें, डेल्टा x1, यानी एरर इन x1 दैट इज x बार माइनस x1। ऐसे ही x2 पे एरर निकालेंगे तो क्या होगा, x बार में से x2 को माइनस करिए, दैट इज x बार माइनस x2। ऐसी एरर इन x3 क्या होगा, बोलिए, ऑब्वियसली x बार माइनस x3। और इस तरह करते करते लास्ट क्वांटिटी जो भी आपकी nth, वहां तक का एरर निकाल लीजिए, x बार माइनस xn, x बार माइनस x1, x बार माइनस x2, x बार माइनस x3, x बार माइनस xn। और इन सब का मैग्नीट्यूड लीजिए, इन सब का मैग्नीट्यूड लीजिए, एरर्स जितने भी आपने कैलकुलेट किए इंडिविजुअल, सबका मैग्नीट्यूड लीजिए। मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो एरर है वो हमेशा एरर के साथ प्लस ही हो। याद रखिएगा मेरी बात को, एरर कभी भी एरर के साथ माइनस नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटीज आपस में प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, बट एरर के साथ हमेशा प्लस ही होगा। एरर कभी भी एरर के साथ माइनस नहीं होता। एक छोटी गलती और दूसरी छोटी गलती मिलकर हमेशा बड़ी वाली गलती बनते हैं ना। तो मतलब क्या हो, एरर हमेशा एरर से ऐड होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर से, अभी हमने पेन का एग्जांपल लिया था, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, आपने गलती से नाप लिया 5.9, 6 को आपने नाप लिया 5.9, एरर कितना हुआ, 0.1 इन नेगेटिव साइड। अब आपको पता है ये 6 था, आपने 0.1 नेगेटिव का एरर कर दिया, अगली बार थोड़ा ज्यादा नाप लो, 6.1, तो एरर क्या हुआ, दोबारा 0.1 हुआ। तो पिछली बार नेगेटिव स्केल में था, इस बार पॉजिटिव स्केल में है। पिछली बार भी 0.1 था एरर, इस बार भी 0.1 है, तो क्या दोनों कैंसिल होके 0 हो गए ना। एरर तो आपने 2 बार किया है, तो गलती 2 बार हुई है, तो दोनों के दोनों एरर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो एरर कभी भी एरर से माइनस नहीं होता, एरर हमेशा एरर से प्लस होता है। तो याद रखिएगा, चाहे ये नेगेटिव वैल्यूज आए और चाहे ये पॉजिटिव वैल्यूज आए, जब आप टोटल एरर कैलकुलेट करेंगे तो सारे ऐड होंगे। आई थिंक इट्स क्लियर, एरर कभी भी एरर से माइनस नहीं होता। अब आपने x बार माइनस x1, x बार माइनस x2, x बार माइनस x3 सारे एरर्स का मैग्नीट्यूड निकाला और इन सबको ऐड कर दीजिए और मीन निकाल लीजिए। जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं उनको उठा के ऐड करिए अप टू nth और इनका मीन निकाल लीजिए। दिस इज कॉल्ड डेल्टा x बार, मीन ऑफ ऑल द एरर्स, एंड वी कॉल इट एवरेज एब्सोल्यूट एरर। We call it average absolute error। समझ में आती है बात, दिस इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब जो आपका आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार। मतलब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो क्या है, x बार, तो एक्चुअल वैल्यू इज x बार और एरर इज डेल्टा x बार। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइनली योर आंसर इज एक्चुअल वैल्यू, योर आंसर इज व्हाट, x bar plus minus delta x bar। What is your answer? X bar plus minus delta x bar। We call it actual value with limits of error, error limits। Actual value with error limits is x bar plus minus delta x bar। अब मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये वैल्यू आती है आपकी 5 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आ सकती है, ये वैल्यू आती है आपकी 0.2, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 प्लस माइनस 0.2। दिस इज योर आंसर। This is actual value and this is limit of error। Plus minus means it can be in positive side or it can be in negative scale as well। Plus minus करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ error लिखने का तरीका है। क्लियर। अब इन दोनों की जो रेशियो है, error upon value, this thing is called relative error और fractional error। क्या बोलते हैं, relative error और fractional error। और अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो we call it percentage error। We call it परसेंटेज एरर। ध्यान से देखिए, एक और शीट अटैच करते हैं, फिर हम पहले आप ऑब्जर्व करिए इसको, ध्यान से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है। जैसे एक्चुअल वैल्यू भी आपने लिखी x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, दिस इज वैल्यू, दिस इज एरर, तो दोनों की रेशियो डेल्टा x बार अपॉन x बार,
दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और वी ऑल्सो कॉल इट फ्रैक्शनल एरर। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100%। और एक बात हमेशा ध्यान देना, जो रिलेटिव और परसेंटेज एरर है इन दोनों में यूनिट्स नहीं लिखते, दे आर डायमेंशनलेस। दे आर डायमेंशनलेस और आई में से यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती इनकी, जबकि यहां पर आपको यूनिट लिखनी होती है। जब एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं विद एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर में यूनिट आती है, एब्सोल्यूट एरर हैज यूनिट्स, बट रिलेटिव और फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कोई यूनिट नहीं आती। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो चुकी होती हैं। यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो चुकी होती हैं, तो यहाँ पर कोई यूनिट्स नहीं आती, याद रखिएगा। अब जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहे हैं, मान लीजिए, क्या नाप रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इज मेजर्ड एज, कुछ रीडिंग्स लिए आपने 1.4, 1.5, 1.3, 1.6, 1.7 एंड सो ऑन। मान लीजिए 5 रीडिंग ली आपने। अब क्वेश्चन है फाइंड एक्चुअल वैल्यू विद एरर लिमिट्स। तो एक्चुअल वैल्यू विद एरर लिमिट्स, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है आपका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो इन द मेजरमेंट। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट? अब सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, स्टेप्स आप बिल्कुल फॉलो करेंगे। पहले, सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी 1.4 प्लस 1.5 प्लस 1.3 प्लस 1.6 प्लस 1.7, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सबको ऐड करके नंबर कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करिए एंड इट टर्न्स आउट टू बी 1.5। आपने मीन निकाला, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू 1.5। अब सेकेंड स्टेप, आप हर एक का एरर निकालिए। डेल्टा x1 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा x2 का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा x1 क्या है? 1.5 माइनस 1.4, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, कितना आया? 0.1। मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगला है 1.5 माइनस 1.5, कितना आ गया? 0, कोई एरर नहीं सेकंड ऑब्जर्वेशन में। थर्ड रीडिंग में 1.5 माइनस 1.3, कितना आया? 0.2। नेक्स्ट आपके पास अगला जो आया फोर्थ, 1.5 माइनस 1.6, दैट इज माइनस 0.1। मैग्नीट्यूड लेना है तो दैट इज ओनली 0.1। फिर 1.5 माइनस 1.7, दैट इज माइनस 0.2। तो एरर कितना हुआ? 0.2। मैग्नीट्यूड लेना है। अब सारे एरर्स को जोड़ दो, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 और 0, कितना हो गया? 0.6। तो जो आपका डेल्टा एक्स बार आया वो आया सबका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, शुरू में कितनी थी? 5, तो 0.12। दिस इज योर एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैंग्वेज लिख लेंगे आप। एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 with error limit of 0.12. Clear? Actual value with error limits. अब दूसरा क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर, this by this 0.12 by 1.5 into 100%. तो this becomes 12 by 1.5, दो डेसिमल कंज्यूम किए, 1.5 का डेसिमल था 120 by 15 and that is 8%. तो आई थिंक यू आर गेटिंग हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज विद एरर लिमिट्स। और जब आपके पास वैल्यू आ जाती है, जैसे 1.5 प्लस माइनस 0.12 आई यहाँ पर, तो उनकी रेशो निकाल लीजिए, दैट इज रिलेटिव एरर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। आई थिंक इट्स क्लियर। नोट्स पे फोकस करिए, इसे कॉपी करिए फास्ट।